नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ स्वागत है। हम चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक पे, शासन प्रणाली। पहले प्राचीन समय में कैसे शासन प्रणाली हुआ करती थी, आधुनिक समय में कैसे शासन प्रणाली है, कहाँ पे किस प्रकार की शासन प्रणाली यूज़ की जाती है। चलिए देखते हैं शासन प्रणाली में प्राचीन रूप और एक आधुनिक रूप। चीज़ों का जो जिक्र करेंगे हम प्राचीन रूप का, पुराने समय की, और वर्तमान समय की जो प्रशासन प्रणाली है। इसमें क्या था, जो प्राचीन रूप है, पहले यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था जी? राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र होगा इसका मतलब उसका शासक होगा। शासक कौन होगा? राजा होगा। ठीक, जब राजा होता है तो ये सब किसका काम करते थे? इनका जो पद होता था ये अनुवांशिक होता था। मतलब इनके अगर पिताजी हैं, पिताजी के बाद इनका लड़का, फिर इनका लड़का, फिर इनका लड़का, इस प्रकार से इनका एक पद चलता था, जिसे पद आनुवांशिक कहते हैं। सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता है। सत्ता का स्रोत होता था, स्वयं राजा होता था। जैसे उदाहरण दिया जाए, जैसे सऊदी अरब, ठीक, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान, कतर, भूटान आदि देश में पे राजतंत्र जैसी शासन प्रणालियाँ हैं, अभी भी हैं। अगला है हमारा जैसे आधुनिक रूप। क्या है आधुनिक रूप? वहाँ राजतंत्र होता था, यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी शासक होगा। शासक कैसा होगा? वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का राज्य होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा, और उसकी पद योग्यता आधारित की जाएगी। ये वंशानुक्रम नहीं होगा। पद योग्यता क्या होगी? सत्ता का स्रोत जो होगा उसमें राजा होता, लेकिन इसमें सत्ता का स्रोत जो होता था जनता होती थी। उदाहरण क्या हो? जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश में। क्लियर? इस प्रकार के साथ लोकतंत्रात्मक शासन में आधुनिक रूप से है। ठीक, आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है। इसके दो मुख्य रूप हो सकते हैं, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो सकती है और एक संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। क्लियर? जो कि राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हो सकता है, शासनाध्यक्ष सरकार का जो प्रमुख होगा वो भी राष्ट्रपति हो सकता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख सर्वश्रेष्ठ, इसका जो उदाहरण हो, जो कि राष्ट्रपति होगा, वो वहाँ पे वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होगा। भारत में वास्तविक रूप से नहीं, तो यहाँ पे वास्तविक होगा। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसे यूएसए में जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर? देते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या कहती है। संसदीय में कहते हैं कि इसमें राष्ट्राध्यक्ष होगा जो राज्य का प्रमुख, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। क्लियर? राष्ट्र का जो प्रमुख होगा राष्ट्रपति होगा। राज्य का नाम मात्र इसमें कर दिया गया, बताया ना, नाम मात्र इसमें होगा। उसमें राष्ट्रपति जो अध्यक्षीय में होगा प्रमुख होता है मुख्य रूप से, लेकिन इसमें क्या होगा? नाम मात्र होगा। और जो शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होगा, जैसे प्रधानमंत्री होगा, यही राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रमुख होगा राज्य का, जी प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखा जाए, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया। ठीक, भारत और ब्रिटेन इसके उदाहरण मिल जाएंगे आपको। क्लियर? राष्ट्रीय और संसदीय में आगे बढ़ते हैं। से राज्य के महत्वपूर्ण जो तत्व होंगे, कोई राज्य होगा उस तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब वहाँ पे ये चार चीज़ें हों, जैसे संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार सत्ता होनी चाहिए। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व में। क्लियर? जैसे पूछता है निम्न में से क्या आवश्यक है राज्य के महत्वपूर्ण सत्य के लिए, इसे जनसंख्या गायब कर देगा, तीनों ऑप्शन में रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंडलीय शासन प्रणाली भी है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी है।
संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। जैसे पूछे संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। अगर पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है राज्य का, तो संप्रभुता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य की किसने कहा, अर्ध संघात्मक का जिक्र केसी व्हीलर ने कहा है, व्हीयर ने कहा है। क्लियर। राष्ट्रीय प्रतीक आ जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, अभिकल्पनाकर्ता कौन थे, पिंगली वेंकैया, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात एसआई में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है। 3:2 है, कितना है लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, 3:2 है। 22 जुलाई कब अपनाया गया था, ये भी डेट पूछा, 22 जुलाई 1947 को। पट्टी का रंग कैसा है, इसका केसरिया। केसरिया का क्या होता है, साहस बलिदान का प्रतीक है। सफेद शांति एवं सच्चाई का प्रसिद्ध। हरा उर्वरता का एवं समृद्ध कैसे कहते हैं, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। उसी प्रकार से जैसे चक्र क्या है, चक्र कहता है चक्र हमारा मतलब विकास का प्रतीक हो जाता है। तो जैसे रंग इसका कैसा है, नीला है। कितनी तीलियां हैं, 24 से भी क्वेश्चन पूछा है। प्रतीक जो है प्रगति एवं न्याय का है, बताया ही मैं इसमें गा के अभी। लिया गया अशोक स्तंभ सारनाथ से। अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया, वो सारनाथ से लिया गया है। क्लियर। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को देखना है। राज चिन्ह क्या है, जैसे अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ से, सारनाथ हो गया। अंकित शब्द सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से उल्लेख किया गया, बहुत बार पूछा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को। ठीक। सिंहों की संख्या कितनी है, 4 हैं। नीचे अंकित चिन्ह जो हैं सिंहों पे, जो वो स्तंभ है उस पे कौन कौन से चिन्ह अंकित हैं, जैसे दाहिने क्या है, बैल है। मध्य में अशोक चक्र है, बाएं घोड़ा है। क्लियर। इस प्रकार से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको मैं आपके सामने लेके आया। हम आगे फिर बढ़ते हैं राष्ट्रगान पे। क्लियर। राष्ट्रगान क्या है, जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये लिया कहाँ से गया है, तो ये गीतांजलि से लिया गया है। क्लियर। रचयिता कौन थे इसके, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बार पूछा है। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर। प्रथम गायन कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया। कहाँ गाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गायन अवधि कितना होनी चाहिए, 52 सेकंड होनी चाहिए। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान हो गया। आते हैं राष्ट्रीय गीत पे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कहाँ से है, आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 1896 को। रट डालिए, वंदे मातरम आनंद मठ, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, अपनाया गया 24 जनवरी 1950। प्रथम गायन 1896। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट रूप में पता होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय दिवस एवं त्यौहार, जैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, जानना जरूर, ये लोग भूल जाते हैं। ये जयंती 2 अक्टूबर को कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी है। किस वर्ष घोषित की गई थी, 2008 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, आधारित शक संवत पर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत्र है, 3 माह फागुन है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन। क्लियर। ये हमारा इस प्रकार से माह चलता है इसका। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु
अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय विरासत का पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसको एक नज़र में देख लिया, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो समझ लीजिए कि तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। आगे देखते हैं, विविध पे आ जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद, कुछ क्षेत्रीय परिषदें थी जिनका मुख्यालय कहाँ का? जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूछ ले, पूर्व वाला तो कलकत्ता, पश्चिम का पूछ ले तो मुंबई। ये हम बना भी देते हैं। इधर जाएंगे तो यहाँ पे कलकत्ता मिलेगा, ये पूर्व में है। क्लियर? ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ऐसे समझा देते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यहाँ मुंबई मिलेगा, ये यहाँ हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज मध्य में, यहाँ आ जाइए ऊपर थोड़ा, प्रयागराज इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, थोड़ा और इसके ऊपर आ जाइए, नई दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद यहाँ चेन्नई आ जाइए। क्लियर? तो इस प्रकार से जो हमारे क्षेत्रीय परिषद का जिक्र किया गया है। राज्य एवं संघ राज क्षेत्र अगला टॉपिक ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें प्रमुख रियासतें भारत में कब उनका विलय किया गया ये देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था? 26 सितंबर 1947 को। कब? 26 सितंबर। क्लियर? किस माध्यम से हुआ था? ये हुआ था विलय पत्र द्वारा। क्लियर? फिर आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का कब हुआ था? 17 सितंबर, ये भी सितंबर में था, 1947 में था। ये 48। ये पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो जिसे कहते हैं। क्या? ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई जिसे कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ 20 फरवरी को था, 20 फरवरी 1948 को। किस माध्यम से? यहाँ जनमत संग्रह करा दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ रियासतें थीं जिनका विलय किया गया था भारत में। और उस समय कौन हुआ करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में सब हुआ था। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद मित्रों। आगे हम इसी प्रकार से अपना वीडियो लाते रहेंगे और हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए।